डियर सभी एस्पिरेंट्स, आप सभी लोगों ने मेरा इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो उसको पहले देखिएगा, जहां पे हमने कवर किया स्लॉग्स को पार्ट 1। और अब जैसा कि उस क्लास में भी मैंने आपको बताया, तो उस सेशन में, उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि पार्ट 1 अभी हो रहा है और इसके बाद मैं आपके सामने लेकर आऊंगी पार्ट 2। और पार्ट 2 कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले वाले जो वीडियो पार्ट 1 में हमने किए थे, क्या हमने किए थे स्लॉग्स, जो हमारे स्टेटमेंट कंक्लूजन, यानी कि जो 3-4 स्टेटमेंट आती हैं और 2-3 आपके कंक्लूजन आते, वो वाले किए थे। नॉर्मल टाइप हमने स्लॉग्स को किया था। और आज की क्लास और इंपॉर्टेंट होने वाली, आज का जो वीडियो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज मैं आपको एक लेवल ऊपर के स्लॉग्स कराने जा रही हूं, जिनको हम जानते हैं रिवर्स स्लॉग्स के नाम से। मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगी, तरीका बताऊंगी इसको सॉल्व करने का, बट उससे पहले पार्ट 1 को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स, आप सबको मैं बता दूं, आपका इंटीमेटिंग नोटिस आउट हो चुका है। अगर आप लोग ये मिस्टेक कर रहे हैं कि अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि 30 अक्टूबर को जब हमारा फाइनल नोटिफिकेशन आएगा हम तब तैयारी करना शुरू करेंगे, तो तब तक आप रेस से बहुत बाहर हो चुके होंगे। रीजन, क्योंकि आपका 30 अक्टूबर को फाइनल नोटिफिकेशन आएगा, तो आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। 45 से 60 डेज का टाइम आपको मिलेगा फेज 1 के एग्जाम के लिए। तो ये गलती मत कीजिएगा जो आरबीआई के बच्चों ने ऑलरेडी कर दी है। मेक श्योर करें आप तैयारी बराबर लगातार आपकी चलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये ध्यान रखिए, जो हमारा फाइनल नोटिफिकेशन 30 अक्टूबर को आने वाला है, और उसके बाद नवंबर 30 तक अपना पहला पेपर हो जाएगा, यानी कि फेज 1, और 15 से 25 दिसंबर तक आपका जो है वो फेज 2 हो जाएगा। तो तैयारी बहुत स्ट्रांग रखनी चाहिए आपको पता है, सेबी में अगर आप एकोमोडेशन के लिए अप्लाई नहीं करते हैं तो दिस इज योर पर मंथ सैलरी। अगर आप ये सपना देखते हैं तो आपको तैयारी बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी, बिकॉज ये इजी नहीं है ना। राइट, चलिए तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और रीजनिंग का आपका सिलेबस कुछ यूं है जिसमें हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं स्लॉग्स। तो चलिए आते हैं। ये मैं आप लोगों के सामने आज रखने जा रही हूँ, क्या इसको हम बोलते हैं रिवर्स स्लॉग्स। इसमें होता क्या, जैसे पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था कि स्लॉग्स में स्टेटमेंट दिए थे, कंक्लूजन आपको बताने थे कि इन स्टेटमेंट पे बेस, यानी कि इस डेटा पे बेस कौन सा कंक्लूजन सही होगा। इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपको कंक्लूजन पहले से दे दिए गए हैं। आपको इन स्टेटमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का डेटा यूज करके, क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट है। क्या इन ऑप्शन नंबर ए की स्टेटमेंट को यूज करके क्या हम इन दोनों कंक्लूजन को सही साबित कर पा रहे हैं, या बी ऑप्शन की स्टेटमेंट से कर पा रहे हैं, या सी से, या किसी से भी नहीं? तो नॉन ऑफ दिस। आई होप यू गॉट द डील। पहला क्वेश्चन तो मैं डायरेक्टली आपको स्टार्ट में करवाऊंगी, और उसके बाद अगले क्वेश्चन से हम कोशिश करेंगे खुद से सॉल्व करने की। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है ये, सम पी इज नॉट ए। हमें रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि ये किस तरीके का किस कैटेगरी की कंक्लूजन है। सम पी इज नॉट ए, नॉट का मतलब है ये नेगेटिव है, और सम पी इज नॉट ए मतलब ये क्या है, डेफिनेट। मतलब इसमें कहीं पे मे बी नहीं है, कैन भी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी कि एक डेफिनेट, बट डेफिनेट में ये नेगेटिव कंक्लूजन है। दूसरा है सम एफ इज ए। दूसरी कंक्लूजन आपकी सिंपल है, सम एफ इज ए, यानी कि ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, और ये आपकी डेफिनेट कंक्लूजन है, क्योंकि मे बी, कैन बी, पॉसिबिलिटी का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो जब भी हम इस तरह के डेटा देखते हैं तो आप किसी भी एक को चूज कर सकते हो। डेफिनेट हमेशा, अगर मेरे पास पॉसिबल कंक्लूजन है और डेफिनेट कंक्लूजन है, तो मैं डेफिनेट कंक्लूजन को पहले टारगेट करूंगी। सम पी इज नॉट ए। अब जरा देखिए, सम पी इज नॉट ए, ये कहां कहां पे आप बना सकते हैं? आई थिंक यहां तो नहीं बना सकते। यहां पे कहा जा रहा है ऑल ए इज पी। तो जब सारे के सारे ए पी हो गए तो ये कैसा डेटा है? ये ए और पी के बारे में कैसा डेटा है? ये तो पॉजिटिव डेटा है। तो जब ये ए और पी के बारे में पॉजिटिव डेटा है, जबकि मुझे यहाँ पे ए और पी के बीच में एक नेगेटिव रिजल्ट कंफर्म करना है, कंक्लूड करना है, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी तो इसके आंसर नहीं हो सकता। फिर और बढ़ते हैं, कुछ और ऐसा है जिसके बेसिस पे हम इसको पूरा का पूरा एलिमिनेट कर सके। तो मेरे ख्याल से अगर हम देखें, शायद और तो कहीं पे मुझे इस तरह की डिटेल नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप लोगों को दिखाई देती तो मुझे जरूर बताइए। सम पी इज सी, ऑल सी इज एफ, नो एफ इज डी, सम डी इज ए। ऑल राइट, चलिए तो ऐसा हमें कहीं और नहीं दिख रहा है, यानी कि हमें सॉल्व शायद अब करना पड़ेगा। तो सम एफ इज ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए पे जरा फोकस करते हैं, क्योंकि ये वाला हमने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, बी हमारा एलिमिनेट हो चुका, बट अभी हमारे पास ए, सी और डी बचे हैं। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो सम एफ इज पी। एफ का कनेक्शन पी से है, पी का कनेक्शन डी से है, डी का कनेक्शन बी से है। यहां पॉजिटिव डेटा था, यहां पॉजिटिव डेटा था, यहां नेगेटिव हो गया।
यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है, बट इसमें आप कुछ भी कर लें, आपका जो सेकंड वाला केस है वो कंफर्म नहीं हो पाएगा। क्यों, देखते हैं जरा उसको, क्यों ऐसा होगा। देखिए, सम एफ इज पी, सम एफ इज पी, ओके, ऑल पी इज डी, और सभी पी क्या है, सभी पी जो है वो डी है, नो डी इज बी, कोई भी डी जो है वो बी नहीं है, ओके। और उसके बाद सम बी इज सी, सम बी इज सी, ऑल सी इज ए, और सभी सी क्या है, ए है। इसको देखते ही हम एलिमिनेट कर सकते हैं, आप लोग शायद पहली बार कर रहे हैं इसलिए मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। अब ये देखिए, एफ और ए दूर दूर हो गए, कोई डायरेक्ट एफ और ए की कनेक्टिविटी नहीं है। तो जब एफ और ए की कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, इन दैट केस कुछ एफ का ए हो पाना ये संभव भी असंभव भी है, यानी कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। बट यहाँ पे इसने पॉसिबिलिटी में नहीं ना पूछा है, ये कंफर्म पूछ रहा है आपसे कि सम एफ इज ए, जिसका आंसर आपके हिसाब से आपको नहीं पता है कि सम एफ इज ए, क्योंकि यहाँ पे आपको एफ और ए नहीं कनेक्टेड दिखाई दे रहे। तो मेरा फर्स्ट कंक्लूजन का पता नहीं, लेकिन दूसरी कंक्लूजन मेरी वैलिड नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपने पहले एलिमिनेट कर दिया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए, सम पी इज सी, ऑल सी इज एफ, नो एफ इज डी एंड सम डी इज ए। इसको अगर इतने पार्ट को आप देखेंगे तीसरे वाले में, तो ये क्या कहता है, ये कहता है एफ का कनेक्शन डी से कैसे है, नेगेटिव है। एफ का कनेक्शन डी के साथ कैसा है, एफ का कनेक्शन डी के साथ कैसा है, नेगेटिव है। सम डी इज ए, और कुछ डी क्या है, ए है। अब एफ और ए के बीच में कंफर्म्ड आप क्या ये कह सकते हैं कि सम एफ इज ए, नहीं कह सकते। तो इस इतने डेटा से, क्योंकि यहाँ पे एफ का कनेक्शन डी के साथ नेगेटिव था और डी का कनेक्शन ए के साथ पॉजिटिव था, इससे हम एक 100% करेक्ट कंफर्म्ड पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बना पाएंगे, एंड दैट इज वाई ये गलत हो जाएगा। तीसरा भी गलत हो गया। अब आते हैं हम चौथे पे, फोर्थ ऑप्शन पे अगर आप आते हैं तो देखिए, ये जो कहता है क्या, सम ए इज सी, कुछ ए क्या है, सी है, और सभी के सभी सी क्या है, एफ है। तो क्योंकि सभी के सभी सी एफ है, तो यहां से ये तो कंफर्म हो गया कि सम ए इज एफ, मतलब सम एफ इज ए। ये वाली कंक्लूजन आपकी कंफर्म हो गई। दूसरी पे आइए, दूसरी कंक्लूजन है सम पी इज नॉट ए, मतलब हमें ए को इंक्लूड करना पड़ेगा पी के साथ। सम पी इज बी है, ऑल बी इज डी है, नो डी इज ए है। तो यहां से शुरुआत कर लीजिए आप कि नो डी इज ए, ठीक है, नो डी इज ए, डी का ए से कोई कनेक्शन नहीं है। ऑल बी इज डी, और सारे के सारे बी क्या है, डी के अंदर है। सम पी इज बी, और कुछ पी क्या है, बी है। अब ऐसे में अगर मैं ये कोशिश करती हूं, है ना, अगर ऐसे में हम ये कोशिश करें कि हम ये सारे के सारे पी को उठा के ए में रखने की कोशिश करें, तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। रीजन इसका बहुत साफ है कि पी का कुछ हिस्सा किसके साथ है, बी के साथ है, और बी सारे के सारे किसके अंदर है, डी के अंदर है, और डी और ए में कोई कनेक्टिविटी बन नहीं सकती है। तो वो पी का हिस्सा जो बी से कनेक्ट है, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि बी सारे डी में है, तो वो पी का हिस्सा जो बी से कनेक्टेड है वो डी का हिस्सा बनता है, और डी का जो भी चीज हिस्सा बनेगी वो ए में नहीं जा सकेगी। तो पी का ये थोड़ा बहुत हिस्सा जो सम के फॉर्म में है, ये डी में नहीं, ए में नहीं जाएगा। तो सम पी इज नॉट ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो सम पी इज नॉट ए, ये भी आपका कंफर्म होता है, और आपका ये पहले से कंफर्म हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बन जाता है आपका करेक्ट रिस्पॉन्स। तो ये एक आपको पहला क्वेश्चन रिवर्स का इसलिए कराया गया, सो दैट यू हैव एन आइडिया अबाउट हाउ स्लॉक्स क्वेश्चंस फंक्शन, स्लॉक्स के क्वेश्चन किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किसी का डाउट होगा मैम कि हमारे एग्जाम में स्लॉक्स आ सकता है क्या, रिवर्स स्लॉक्स आ सकता है क्या? जी हाँ, सेबी में आ सकता है। सेबी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि मॉडरेट से डिफिकल्ट आते हैं। सेबी का पेपर बहुत आसान नहीं होता है। आप एसओ लेवल पे तैयारी करते हैं सेबी के पेपर का, अगर आप एग्जाम लेवल जानना चाहते हो तो वो एसओ लेवल होता है, ठीक है। मैं अभी आगे आने वाले दिनों में आपके लिए पीवाईक्यू भी लेकर आऊंगी, यानी कि पूरा प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, और तब आपको और अच्छे से आइडिया लगेगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इस क्वेश्चन में आपके सामने सम ए इज बी, ये पॉजिटिव डेफिनेट कंक्लूजन है। नो टी इज ई, नो लगा यानी कि ये नेगेटिव डेफिनेट कंक्लूजन है, ऊपर वाला आपका पॉजिटिव डेफिनेट कंक्लूजन है। हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम एलिमिनेट कर दें, है ना, हम ऑप्शंस को क्या कर दें, एलिमिनेट कर दें। तो सम ए इज बी,
देखो यहाँ पे ऑल ए इज बी लिखा है, यानी कि सम ए इज बी, ये वाली बात कंफर्म हो जाती है, क्योंकि अगर सारे के सारे ए बी हैं तो ए के अंदर का कुछ हिस्सा भी बी में जाएगा। तो अगर सम ए इज बी तो ऑल ए आर बी पॉसिबिलिटी हो जाता है, और अगर ऑल ए इज बी दिया है तो सम ए इज बी उससे 100% फॉलो करेगा। तो पहला वाला कंक्लूजन फॉलो करेगा। अब टी और एस की बात करते हैं। नो टी इज एस, यहां पे लिखा है सम एस इज टी। आपको बताना है टी और एस के बारे में नेगेटिव, और यहां पे टी और एस डायरेक्टली कनेक्टेड है बट पॉजिटिव तरीके से, सम एस इज टी। तो इसका रिजल्ट तो कुछ ऐसा आएगा, सम एस इज टी। इससे आप ये कैसे कंफर्म करोगे कि कोई भी टी एस नहीं है ना, सिंपल सी बात। तो कुछ नेगेटिव प्रूव करना है और रिजल्ट यहाँ पे पॉजिटिव में दिया है, तो मेरा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। सिमिलरली ऑल एस एस टी यहाँ पे लिखा है, फिर से टी और एस के बीच में क्या है, पॉजिटिव डेटा दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी शायद गड़बड़ हो जाए, मैं एक बार चेक हमें करना पड़ेगा। यहाँ दिया हुआ है आपको सम ए इज बी, देखो सम ए इज बी के लिए ये तो कभी नहीं हो पाएगा, है ना। यहां पे एक डायरेक्ट आपको बोला है नो ए इज बी, हमें प्रूव क्या करना है, सम ए इज बी, और यहां पे लिखा है नो ए इज बी। इससे ये पता चलता है कि मेरा ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो पहला चला गया, तीसरा चला गया, चौथा चला गया। ऑप्शन नंबर बी कैन बी आवर आंसर। इसको देख लेते हैं। तो यहां पे बात हुई है सम बी इज टी। सबसे पहला स्टेटमेंट, सम बी इज टी, ऑल टी इज ए, सभी के सभी टी क्या हो गए, ए हो गए। इतने से हमें ये पता चल गया कि सम ए इज बी मतलब सम बी इज ए। तो ए का कुछ हिस्सा ये वाला जो टी के फॉर्म में है वो बी में जाएगा, यानी कि सम ए इज बी, पहले वाला आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते तो नो ए इज एस, कोई भी ए जो है वो एस नहीं है, कोई भी ए एस नहीं है। तो आई कैन सिंपली से कि टी का कोई भी हिस्सा एस में नहीं जाएगा, क्योंकि ए का कोई हिस्सा एस में नहीं जाएगा। तो नो टी इज एस और नो एस एस टी, ये भी आपका सही प्रूव हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी बन जाता है हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप यू एंजॉयड सॉल्विंग इट, और आपको ये वाला क्वेश्चन ज्यादा बेहतर समझ में आया होगा पिछले क्वेश्चन से, क्योंकि हमने थोड़ा एक दो क्वेश्चंस को हमने प्रैक्टिस कर लिया, तो इट बिकम्स इजी फॉर अस नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है वो ये कि अगला क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है ये। यहां पे अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया है। यहां पे आपको दिया है सम कैट्स आर डॉग, ये एक कंक्लूजन है। एटलीस्ट सम रैट्स आर बर्ड, ये एटलीस्ट सम में घबराइए मत, इसका मतलब सम ही होता है। ऑल रैट्स बीइंग कैट इज पॉसिबल। अब देखिए समझिए, सम कैट्स आर डॉग ये एक पॉजिटिव डेफिनेट कंक्लूजन है। कैसा है, पॉजिटिव डेफिनेट कंक्लूजन। सम रैट्स आर बर्ड, ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव डेफिनेट कंक्लूजन है। ऑल रैट बीइंग कैट इज पॉसिबल, पॉसिबिलिटी शब्द का मतलब ये पॉसिबल, तो ये आपका एक पॉजिटिव पॉसिबल कंक्लूजन है। कैसा है, पॉजिटिव पॉसिबल कंक्लूजन है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम हमारे पहले इसको समझने के ऊपर। सम कैट्स आर डॉग, यहां पे सम कैट्स आर डॉग, यहां पे देखिए नो डॉग इज कैट, आप देख पा रहे हैं। बताना है कि कैट और डॉग में पॉजिटिव रिलेशन, यहाँ पे कैट और डॉग में नेगेटिव रिलेशन है, तो इसको आप हटा दीजिए। नो डॉग इज कैट, इसको भी आप हटा दीजिए, ये दो तो आपके आउट हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा है सम डॉग्स आर कैट, मतलब सम कैट्स आर डॉग, तो प्रूव हो जाएगा, पहले वाला डेटा प्रूव हो जाएगा। फिर आपको बताना है सम रैट्स आर बर्ड्स, तो मुझे दिखाई दे रहा है सम रैट्स आर बर्ड या सम बर्ड्स आर रैट, इससे ये प्रूव हो जाएगा, ये सही हो गया। फिर ऑल रैट बीइंग कैट इज पॉसिबल, सारे के सारे रैट का कैट हो पाना संभव है क्या, तो इसके लिए हमें शायद इसको कनेक्ट कर लेना चाहिए, कैट को और रैट को। तो रैट का कनेक्शन डॉग के साथ है, डॉग का कनेक्शन कैट के साथ है, तो इन दोनों को मिला के देख लेते हैं। यहां पे लिखा है सम रैट आर डॉग, सम डॉग आर कैट, सम डॉग आर कैट। ये पूछता है कि सारे रैट कैट हो जाएं, ये पॉसिबल है। जी हाँ, इसको अगर आपने ऐसे बनाया है तो इसको आप ऐसे भी बना सकते थे, सम रैट आर डॉग, और फिर क्या है, कुछ डॉग क्या है, कैट है, तो कुछ डॉग कैट आप ऐसे भी तो बना सकते हो। तो हमारा इसका जो तीसरा वाला केस है ये भी आपका क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। हेंस मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द ऑप्शन नंबर 5 विल बी द करेक्ट आंसर। मैं इसमें आपको एक और ट्रिक बताना चाहती हूँ। आपका ये कैसा डेटा है, पॉजिटिव, आपका ये कैसा डेटा है, ये भी आपका पॉजिटिव डेटा है, ये कैसा डेटा है, ये भी पॉजिटिव। मुझे तीनों ही कंक्लूजन पॉजिटिव प्रूव करनी है।
अब ऐसे में जैसे ये वाला आपका ऑप्शन नंबर बी है ना, यहाँ पे नो लिख दिया ना, जब भी आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट कंक्लूड करने तो वो नेगेटिव स्टेटमेंट से नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे नो डॉग इज रैट आ गया, तो मैं चाह कर भी डॉग और रैट से रिलेटेड या इनके वाया अगर कुछ प्रूव करना होगा तो मैं वो प्रूव नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप अपने हाँ, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव था तो ये हमारा आंसर नहीं बन पाता, बाकी आंसर आपका होगा लास्ट वाला। तो ये ध्यान में रखिए कि अगर मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स प्रूव करने हैं वो कभी भी नेगेटिव स्टेटमेंट्स के थ्रू नहीं होके जा सकते व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव डेफिनेट रिजल्ट्स, नॉट द पॉसिबल वन। मैं इस वाले केस की बात नहीं कर रही, मैं इन केसेस की बात कर रही हूँ जहां पे पॉजिटिव डेफिनेट रिजल्ट्स प्रूव करने, वहां पे नेगेटिव स्टेटमेंट्स हेल्प नहीं करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन विल बी योर आंसर। नाउ योर पार्ट, एंड फॉर यू आई हैव दिस क्वेश्चन। यहां पे दिया गया सम गोल्ड आर नॉट सिल्वर, सम गोल्ड आर फैब्रिक। ये दो कंक्लूजन्स हैं और ये दो आपके ऑप्शन, 5 आपके पास ऑप्शंस हैं। मैं आपको कुछ हिंट देना चाहूंगी। सम गोल्ड आर नॉट सिल्वर और सम गोल्ड आर फैब्रिक। सम गोल्ड आर फैब्रिक, नो फैब्रिक इज गोल्ड। क्या हम ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ यहां पे आपको दिया हुआ है आई थिंक ये एक बड़ा आपके पास हिंट था, तो ऑप्शन नंबर 1 हमने एलिमिनेट कर दिया। अब बचे आपके पास 4 ऑप्शन और इन 4 ऑप्शन में दिस विल बिकम योर पार्ट ऑफ होमवर्क। आप मुझे बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। ये आपके लिए आज का होमवर्क वाला पार्ट होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका क्या आंसर है। आई एम वेरी श्योर कि आप इसको 100% सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे से इसका आंसर भी बताएंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके कमेंट को या तो लाइक करूंगी या फिर मैं बता दूंगी अगर गलत होगा कि राइट ऑप्शन क्या है। ओके, तो डू दैट। एंड इसके साथ साथ गाइज आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आपकी तैयारी चल रही है सेबी ग्रेड ए एग्जाम की, है ना, आपने तैयारी करना शुरू कर दिया, स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स के पास उतना टाइम नहीं होता है कि हम जो है अपना तैयारी के साथ साथ हम जो है अपनी काम के साथ साथ तैयारी भी अच्छे से कर सकें। तो सेबी ग्रेड ए की तैयारी के लिए वी हैव लॉन्च दीज बैचेस। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना, जिसमें आपका फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू तीनों फेजेस की तैयारी होगी, तो आप इन बैचेस में जुड़ सकते हैं। दीज आर द बैचेस फॉर जर्नलिस्ट, लीगल एंड आईटी, और इसके लिए आप इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगी कि इस समय आपका जो बैंक महापैक प्लस है, अगर आप इसमें एनरोल करते हैं तो इसमें आपको सेबी का बैच भी मिलेगा। और बैंक महापैक प्लस अपने लोएस्ट प्राइस पे है क्योंकि दिवाली सेल चल रही है, तो इस सेल के चलते आप बैंक महापैक प्लस में भी अपने एनरोल कर सकते हो। बैंक महापैक प्लस के अंदर आपको इन सभी जितने भी एग्जाम अभी आपके स्क्रीन के सामने लिखे हुए हैं, इनके प्रीलिम्स, इनके मेंस और इनके इंटरव्यू, ये वाले सारे एग्जाम और ये वाले सारे एग्जाम जिसमें कि आपका सेबी ग्रेड ए भी इंक्लूडेड है, आपको इसके अंदर मिलेगा बैंक महापैक प्लस के अंदर। इसके लिए क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि दिवाली ऑफर या दिवाली सेल जो है वो चल रहा है, जहां पे आपको 81% का ऑफ मिल रहा है, डायरेक्ट डिस्काउंट है और ट्रिपल वैलिडिटी है, एक्स्ट्रा 12 मंथ की वैलिडिटी है। और इसमें फायदा ये है 100% सिलेक्शन, मतलब 100% रिफंड हो जाएगा आपका ये वाला फीस। आपने सपोज बैंक महापैक प्लस लिया, सेबी ग्रेड इसमें आ गया, अब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ये फीस रिफंड कर दी जाएगी कंप्लीटली। और ये आपका बैंक महापैक प्लस के अंदर का जो सब्सक्रिप्शन है, ये जो बाकी एग्जाम है वो आपका कोई छोटा बहन भाई, आपका कजिन, आपका कोई दोस्त जो है उसके साथ वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चॉइस इज कंप्लीटली योर्स, इसको आप ले सकते हैं। एंड उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए आपको जाना है अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे। अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करके अड्डा की एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं, पर एप्लीकेशन के थ्रू जाइएगा। अड्डा की एप्लीकेशन पे जाओगे तो कुछ ऐसा पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको जाना है कोर्स टैब में, जो कि यहाँ पे होती है। उसके बाद सेलेक्ट कर लीजिएगा रेगुलेटरी बॉडीज, तो रेगुलेटरी बॉडी सेलेक्ट करके आप यहाँ, और इसमें आपका ये बैंक महापैक है, इसमें आपका सेबी का बैच इंक्लूडेड है। और अलग से अगर आपको केवल सेबी के बैच में जाना है तो ये बैच है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि हाउ डज इट लुक लाइक। तो अगर आप अड्डा की एप्लीकेशन पे जाते हैं, है ना, उसके बाद यहाँ पे आप ऑल कोर्सेज में जाते हैं, ये आपका रेगुलेटरी बॉडीज है और ये है आपका सेबी का बैच यहाँ पे।
और इस सभी के बैच में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, सपोज आपने ऐसे क्लिक किया और यहाँ पे जाके आपने किया बाय नाउ करने के बाद यहाँ पे आप लगा दीजिएगा डिस्काउंट कोड, और डिस्काउंट कोड लगाने के बाद Y651 कोड लगाने के बाद ये बैच आपको 2799 का मिल जाएगा। और इसके अंदर जो आपकी वैलिडिटी है वो 9 मंथ्स है ना। वैलिडिटी जो है आपके इस बैच की वो होगी 9 मंथ्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 9 मंथ्स के लिए वैलिड है ये बैच। डिस्काउंट कोड आप लोगों की स्क्रीन के नीचे भी चल रहा है, विच इज Y651. This is the discount code that you have to apply. I hope you enjoyed the video. मैं मिलूंगी आपसे अब अगले क्लास में, और अगली क्लास जो है वो वहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ पजल्स, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। या पजल्स का सेशन और भी है जो आपको मिल जाएंगे, तो स्टे ट्यून्ड। मिलती हूँ मैं आपसे अगली क्लास में, अगले वीडियो में। और बहुत जल्दी आपके सभी की जो क्लासेस हैं वो हम आपके YT पे भी लेकर आने वाले हैं, बट आई विल सजेस्ट कि वो गलती मत कीजिएगा जो बाकी स्टूडेंट्स करते हैं। इफ यू वांट टू बी क्लियर इन दिस एग्जाम, मेक श्योर करें कि आपने अपने आप को बेस्ट पॉसिबल वे में तैयार कर लिया है, अपनी स्ट्रैटेजी आपने बना ली है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली।